गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताया कि पीरियोडिक टेबल को, आखिर आवर्त सारणी को हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे, कौन से आसान ट्रिक की मदद से हम पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में आप लोग को बताया था। जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं किए थे, एक बार पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लें तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हमने यहाँ पे चर्चा किया था आप लोगों को कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में कुल मिला के 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, 18 वर्ग और 7 पीरियड्स यानी 7 आवर्त रखे गए हैं। ओके, ये आपका ग्रुप 1, ये आपका ग्रुप 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। कुल 18 ग्रुप हैं और कुल मिला के अगर नंबर ऑफ पीरियड्स देखे जाएं तो 7 पीरियड्स हैं। पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये ग्रुप लेंथेनाइड्स कहलाता है। ये भी 6 पीरियड का ही एलिमेंट है और ये जो होता है एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है। ये भी 7th पीरियड का ही एलिमेंट है। ओके, हमने पिछले क्लास के वीडियो में जो हमने बताया था आपको कि ग्रुप वाइज कैसे एलिमेंट्स को याद करते, कौन कौन से ग्रुप को हमने याद करना सिखाया था, एक बार आप देख ले। ग्रुप 1 को हमने याद करना सिखाया था, हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 को बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना। 13 बाल गंगाधर इंडियन तिलक। 14 है ना, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे। 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या शब बीमार, पूरा बॉलीवुड ही बीमार पड़ गया था उस वक्त। 16 उससे टिपो। 17 फिर कल बाहर आई आंटी। एंड 18 हीना नेहा आरती करीना जा रही ना। तो इतने सारे ग्रुप्स को हमने बताया था कि किस प्रकार से हम याद करेंगे। ग्रुप्स को तो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पीरियड वाइज आखिर टेबल को, बाकी जो रेस्ट बचा हुआ उसको पीरियड वाइज किस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। ओके, और उसके बाद अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को आप किस प्रकार से बना सकते हो और भी उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए, आज लेट ना करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर पीरियड वाइज जो बाकी रेस्ट बचे हुए एलिमेंट्स हैं, बाकी जो शेष बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उनको किस प्रकार से याद किया जाता है। ओके, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 4th पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, 5th पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, 6th पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और 7th पीरियड के बारे में। ग्रुप हम लेके चलेंगे 3 to 12, 3 से लेके 12 तक। मैं यहाँ पे देखिएगा एक घेरा लगा रहा हूँ, कलर में दूसरा ले रहा हूँ, है ना। एक घेरा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इन सारे एलिमेंट्स को आज याद करना है, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आज याद करना है और इन सारे एलिमेंट्स के विषय में याद करना है कि ट्रिक वाइज आखिर किस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो 4th पीरियड में हम लोग चलेंगे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के तत्वों को याद करेंगे और सीधे चलते हैं हम लोग पीरियड नंबर 4 में, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो पीरियड 4 को स्टडी करने वाले हैं। पीरियड 4 जो कि कहा जाता है आवर्त 4, है ना। पीरियड 4 के अंतर्गत आते हैं ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to ग्रुप 12, जिसको कहते हैं हम लोग वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को याद करेंगे। ठीक है, बाकी फनी ट्रिक है जिसकी मदद से आप आसानी से पूरे टेबल को याद कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इस पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, एक बार अच्छे तरीके से देख ले। उसमें कुछ साउंड का इशू था, बट आई होप इसमें किसी तरह का इशू ना हो, है ना। तो चलते हैं, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक के विषय में जान लेते हैं ना। इसको किस तरह से हम लोग याद करेंगे इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको याद करने का जो ट्रिक है ना, वह सिंपल सा है, शक्तिवान। सिंपल सा है, शक्तिवान। आप ऐसे याद कर सकते हैं, शक्तिवान करे मना। शक्तिमान तो आपने देखा होगा बचपन में। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। निकाले कुएं से जान। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं कन्फ्यूज होंगे, सर शक्तिमान तो हमने पढ़ा लेकिन शक्तिवान तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ ट्रिक, है ना, कि कैसे आप आसानी से फनी ट्रिक की मदद से पूरे पीरियोडिक टेबल को आप याद कर सकते हो। ओके,
आसान सा है, देखते हैं। शक्ति, शक्ति SCTI, शक्ति। वान, शक्तिवान, मान क्यों नहीं दिया, समझ में आ गया। शक्तिवान, करे, करे मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर शक्तिवान ही मना कर दे तो फिर आखिर कुएं से जान कौन निकालेगा, इसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है इसके विषय में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए भाई ट्रिक क्या है। शक्ति, सिंपल समझ लीजिएगा, SCTI, शक्ति, ये आपका हो गया वान, शक्तिवान करे, हाँ मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, कौन निकाले, सॉरी, फिर कौन निकाले, जस्ट अ मिनट, या फिर कौन निकाले, ठीक है, कुएं से जान। कुएं की बात हो रही है, कुएं से जान। ये ट्रिक है, मैंने बताया रूल नहीं है, फनी ट्रिक है जिसकी मदद से आप पूरे टेबल को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। कौन से एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के नाम भी हम लोग जान ले। SC4 होता है आपका स्कैंडियम, सिंपल सा है, स्कैंडियम, ओके। SC4 होता है आपका स्कैंडियम। Ti4 होता है आपका टाइटेनियम, आप याद कर सकते हैं। Ti4 होता है आपका टाइटेनियम। V4 होता है आपका वनेडियम, ओके। V4 होता है आपका वनेडियम। देन इधर चले आते हैं हम लोग। Cr4 होता है आपका क्रोमियम, क्रोमियम, ओके, याद रखिएगा, Cr4 क्रोमियम। Mn4 होता है आपका मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज है ना, Mn। Fe जो होता है, Fe का लैटिन नाम जो होता है, ऐसे इसको हम लोग आयरन या लोहा के नाम से जानते हैं। बाय द वे इसका जो लैटिन नाम होता है वह फेरम होता है, फेरम। इसको आप आयरन भी कह लीजिए, है ना, या इसको लोहा भी कह लीजिए, एक ही नाम है। अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, हिंदी में लोहा कहते हैं। इसका सिंबल Fe इसलिए होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है फेरम, वहीं से इसका सिंबल Fe लिया गया है आयरन का। CO का मतलब होता है आपका कोबाल्ट, CO का मतलब सिंपल सा एलिमेंट है, कोबाल्ट, है ना। Ni का मतलब होता है आपका निकेल, Ni4 निकेल। Cu के बारे में भी जान लीजिएगा। Cu को ऐसे तो इसको कॉपर कहा जाता है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम होता है ना वह क्यूपरम होता है, क्यूपरम, क्यूपरम। इसको आप कॉपर कहिए या इसको आप तांबा कहिए या ताम्र कहिए, है ना, बात सबका क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कॉपर का लैटिन नाम क्यूपरम होता है और आयरन का लैटिन नाम आपका फेरम होता है। इसलिए इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जो होता है Fe लिया जाता है और इसका सिंबल जो होता है आपका Cu लिया जाता है। उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये आपका है जिंक, जिंक, ठीक है ना, या इसको आप जस्ता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि पीरियड 4 में ग्रुप 3 to 12, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के तत्वों को याद करने का जो आसान सा ट्रिक है वह है शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। SC4 स्कैंडियम, Ti4 टाइटेनियम, V4 वनेडियम, Cr4 क्रोमियम, Mn4 मैग्नीज। Fe लैटिन नाम इसका फेरम होता है, इसलिए इसका सिंबल आपका Fe होता है। इसको आयरन या लोहा के नाम से जानते हैं, कोबाल्ट, निकेल। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, इसलिए कॉपर, तांबा या ताम्र के नाम से इसे जानते हैं। और Zn का होता है जिंक, या इसको जस्ता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो था हम लोगों ने पढ़ा है पीरियड 4 को, हमने जो पढ़ा है पीरियड 4 के बारे में पढ़ा है। आई होप ये पीरियड 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से हम टेबल की ओर चलते हैं, देखते हैं। हमने बताया था इस टेबल में, इसको याद कराया है, शक्तिवान, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो इस तरह से हमने पीरियड 4 के एलिमेंट्स 3 से लेकर 12 तक के वर्ग को हमने क्या किया है, याद किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पीरियड 4 के बाद हम लोग सीधे चले आते हैं पीरियड 5 में। पीरियड 5 के एलिमेंट्स को हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे, पीरियड 5 में हम लोग सीधे चले आते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि पीरियड 5 के एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं। पीरियड 5, ओके, इसको कहा जाता है आवर्त 5। आवर्त 5 में भी हम लोग वही लेके चलेंगे, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को। यहाँ पर देखते हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, जिसको कहा जाता है वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों को किस प्रकार से याद हम लोग कर सकते हैं, हाउ टू रिमेंबर, है ना, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही फनी है, ओके। इसको याद करने का जो ट्रिक है सिंपल सा है, ये जीरो नंबर मॉम का थप्पड़, जी सही सुना आपने, ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़ बिल्कुल है। 0 नंबर आएगा तो मॉम मम्मा मारेगी ही मारेगी, राबड़ी राठौर पढ़, जी हाँ, अन्ना तो एजी सड़। सिंपल सा फनी ट्रिक है। ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौड़ पढ़, एजी सड़। मैं इसके नीचे इसका सिंबल दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाई फॉर ये 0 जेडार, है ना, ये 0 नंबर NB, ये 0 नंबर, ओके। मॉम का थप्पड़, मॉम का MO, थप्पड़ का TC, ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौर पढ़, एजी सड़। सिंपल सा ट्रिक है। ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौड़ पढ़, एजी सड़, ओके। देखते हैं कौन से एलिमेंट्स, एक बार थोड़ा सा उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं इस कैसे एलिमेंट को याद किया हमने। ये 0 नंबर, सॉरी जूम आउट, अच्छा कोई नहीं, देखेंगे, ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौड़ पढ़, एजी सड़। तो इस तरह से हम लोग इसे ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है ना। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ओके। बाई का होता है आपका एट्रियम कहा जाता है इसको, ओके। जेडार होता है आपका जिरकोनियम, ओके। NB जो होता है आपका होता है नायोबियम, NB होता है आपका नायोबियम। MO जो होता है आपका होता है मोलिब्डेनम, इसके बारे में हमने चर्चा किया था आपको पिछली क्लास में। मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, जो लगातार एनर्जी को इमिट करता है, जो कि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो आपका मोलिब्डेनम है, ओके। सॉरी टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम और प्रोमीथियम। टेक्नीशियम का 43 एटॉमिक नंबर होता है और आपका प्रोमीथियम का 61 एटॉमिक नंबर होता है। ये दोनों जो होता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। टेक्नीशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ओके। मोलिब्डेनम है, देन आपका आता है टेक्नीशियम, ओके। देन आपका आता है रुदेनियम, ठीक है। देन आपका आता है रोडियम, बिल्कुल रोडियम। ये PD का मतलब होता है पैलेडियम, ओके। और इसके विषय में जान लीजिएगा, Ag जो होता है इसको चांदी कहते हैं, सिल्वर कहेंगे। बाय द वे इसका लैटिन नाम जो होता है ना वो हो जाता है आर्जेंटम, इसका लैटिन नाम है। इसको आप लोग सिल्वर कहिए, है ना, सिल्वर कहिए, चांदी कहिए, बात इसका क्या है, बराबर है। ये सिल्वर या चांदी का लैटिन नाम आर्जेंटम होता है, इसलिए इसका सिंबल आपका Ag हुआ। देन आपका सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है भाई साहब, ये आपका है कैडमियम। तो इस ग्रुप को हम लोग याद करने का बिल्कुल सिंपल सा, सॉरी ग्रुप नहीं, मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ। पीरियड को याद करने का बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, ये 0 नंबर मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौड़ पढ़े, एजी सड़।
ये 0 नंबर, मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौर पढ़, एजी सड़। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, है ना। इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, ये 0 नंबर, मॉम का थप्पड़, राबड़ी राठौर पढ़, एजी सड़। ये 5th आपके पीरियड और 3 to 12 ग्रुप हैं। चलिए, एक यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, इस पीरियड में जो होता है ना, ये जो 6th पीरियड है, इसमें कुल मिला के जो होता है 32 एलिमेंट्स आते हैं। 32 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बोलोगे सर ये खाली है, खाली नहीं है, यहाँ पे लैंथेनम है, खाली नहीं है, लैंथेनम है। 1 2 18 हो गया, लैंथेनम बोलोगे सर यहाँ है, लिख दिया है, कोई इशू नहीं है, लैंथेनम यहाँ का पार्ट है। ओके, यहाँ से शुरू होता है आपका सीरियम, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। ये जो 6th पीरियड है ना, इसमें कुल मिला के 32 एलिमेंट्स है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और 6th पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। एक तो 6th पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे 3 to 12, ग्रुप 3 to ग्रुप 12, और दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे या लैंथेनाइट सीरीज को अलग से स्टडी करेंगे। उसी प्रकार से जो 7th पीरियड है ना, उसमें भी 32 एलिमेंट्स है। 18 आपके यहाँ है, 18 आपके यहाँ है, और 14 आपके यहाँ है, 14 आपके यहाँ है, 18 और 14 कुल मिला के 32 एलिमेंट्स हो गए। इसे एक्टिनाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये खाली नहीं है, यहाँ पर एक्टिनियम मौजूद है ना। ये आपके 18, ये 14 32, और ये आपके 18 और ये आपके 14 32, मतलब ये छठा का ही मेंबर है और ये 7वें आवर्त का ही मेंबर है। ओके, यहाँ से 14 एलिमेंट्स को निकाल के अलग रखा गया है, यहाँ से 14 एलिमेंट्स को निकाल के अलग रखा गया है। अब आपके सामने एक सवाल आएगा, सर इसको अलग काहे रखा गया? तो बिल्कुल आसान जवाब है कि अगर इसको यहाँ पे रखा जाता तो जो पीरियोडिसिटी आती, मतलब समान गुण वाले तत्व जो एक साथ आते, जैसे कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, है ना, अमिटनेरियम, ये सब के गुण समान हैं, इन सब के गुण समान हैं, इन सब के गुणों में समानता है, इन सब के गुणों में समानता है। यानी ये जो समानता, ये जो सिमिलरिटी थी ना, वो गड़बड़ा जाता। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या काम किया, जो अरेंजमेंट कर रहे थे उन्होंने क्या काम किया कि 14 एलिमेंट्स को यहाँ से क्या किया, नीचे रखा। अगर नहीं रखते तो इनकी जो पीरियोडिसिटी थी वो बिल्कुल क्या हो जाती, बेकार हो जाती, इनका सारा किया कराए पे मेहनत फिर जाता। इसीलिए उन्होंने 14 एलिमेंट्स को अलग अलग तरह से एक अलग से यह ब्लॉक बनाया, उसे ब्लॉक में इसको रखा। कहानी इसकी भी अजीब है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले पीरियड 6 में ग्रुप 3 to ग्रुप 12, और उसके बाद जब लैंथेनाइट्स को स्टडी करेंगे तो फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग पीरियड 6 में। तो पीरियड 6 ये हमने पढ़ा था पीरियड 5, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीरियड 6 को। कैसे उसको याद करेंगे? आसान तरीके से, पीरियड 6 जिसको कहा जाता है आवर्त 6, छठे आवर्त के बारे में वही लेके चलेंगे। ग्रुप, है ना, 3 to ग्रुप 12, जिसको कहते हैं हिंदी में हम वर्ग 3 से वर्ग 12, वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे। पीरियड छठे पीरियड में चलेंगे। कुल मिला के इसमें 18 एलिमेंट्स आएंगे। 18 नहीं आएंगे, 18 टोटल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन 18 में कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं उधर, है ना। कुछ जो एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसे पीरियड 6 में कुल 18 एलिमेंट्स आते हैं, 14 आपके नीचे आ जाते हैं। चलिए चर्चा करेंगे इसके बारे में हम लोग। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका। इसको ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है ला हफ्ता, ला हफ्ता, सही सुना आपने। वरना रेखा उसकी इतनी पिटाई और होगी उसकी इतनी पिटाई और होगी। लीजिए, अब हफ्ता भी मांगा जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ाई में क्या क्या आ गया पता नहीं चल रहा है। ला हफ्ता वरना रेखा उसकी इतनी पिटाई और होगी। इसको हम लोग किस तरह से बाई ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं? देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आते हैं एले, लैंथेनम। हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता वरना
रेखा, ला हफ्ता वरना रेखा उसकी इतनी, IR सिंबल है, इतनी पिटाई और होगी। सही सुना आपने। हफ्ता मांगा जा रहा है, हफ्ता नहीं दीजिएगा तो फिर पिटाई होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है ना, इसको कहा जाता है लैंथेनम। सही सुना आपने। इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है लैंथेनम। लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ओके, लैंथेनम जो 57 है, जिसका एटॉमिक नंबर है, इसके बाद से ही एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 के तत्वों को यहाँ से गायब किया गया है। इसी को कहा जाता है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स यानी यहीं से गायब हुआ है, लैंथेनम के बाद से गायब हुआ है। टोटल 14 एलिमेंट्स गायब हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको लैंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो अगला एलिमेंट होता है ना, HF। HF का नाम बहुत आसान है, इसको कहा जाता है आपका हाफनियम। क्या बोलते हैं हम लोग? हाफनियम। इसको याद करने का तरीका बिल्कुल अच्छा है, हाफनियम। ओके, देन TA आता है, TA को कहते हैं टैंटेलम। टैंटेलम हो गए। W इसको कहा जाता है टंगस्टन, याद रखिएगा, सॉरी, इसको कहा जाता है टंगस्टन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग वोल्फ्राम। वोल्फ्राम अंग्रेजी में नहीं, ये आपका लैटिन नाम हुआ, ये लैटिन नेम हुआ। वोल्फ्राम इसका लैटिन नाम हुआ, और वोल्फ्राम लैटिन नाम हुआ, इसीलिए इसका सिंबल होता है आपका W। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वोल्फ्राम टंगस्टन का लैटिन नेम है, इसलिए इसका सिंबल होता है W। आरी को कहा जाता है, आरी को कहा जाता है आपका रेनियम। रेनियम बोलते हैं हम लोग। OS को कहा जाता है ऑस्मियम। ऑस्मियम याद कर सकते हैं हम लोग। IR को कहा जाता है इरिडियम। इरिडियम सही सुना। PT को कहा जाता है प्लैटिनम। प्लैटिनम हम लोग याद करेंगे। AU इसका लैटिन नाम होता है ऑरम। इसका लैटिन नाम होता है AU का ऑरम, जिसको आप लोग सोना के नाम से जाना जाता है। सोना कहिए, है ना, सोना, ठीक है। या इसको हम लोग कहते हैं आपको गोल्ड। गोल्ड इसका अंग्रेजी नाम हुआ, सोना आपका हिंदी नाम हुआ, लैटिन नेम ऑरम, इसीलिए इसका सिंबल होता है AU। ये जो होता है आपका मरकरी है, मरकरी कहिए, है ना, या इसको पारा कहिए, बात बराबर है। बाय द वे इसका लैटिन नाम जो होता है, हाँ हटेगा नहीं हटेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। बाय द वे इसका जो लैटिन नाम होता है, ठीक है ना, इसका जो लैटिन नाम होता है वह हो जाता है आपका हाइड्रोजेरम। HYDRARGYRUM। इसका लैटिन नाम जो होता है हाइड्रोजेरम होता है, इसीलिए इसका सिंबल देते हैं हम लोग HG। तो छठे पीरियड को कैसे याद करेंगे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रिक इसका क्या है, ला हफ्ता वरना रेखा उसकी इतनी पिटाई और होगी। सही है, ला हफ्ता वरना रेखा उसकी इतनी पिटाई और होगी। LA लैंथेनम, HF हाफनियम। मैंने बोला ये हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है, परमाणु संख्या 72 होता है। अब सोचिएगा सर इसका 57, इसका 72, बाकी बीच के 14 कहाँ गए? 14 नीचे आ गए थे, जिसको लैंथेनाइड्स कहा जाता था। ये आपका टेंटेलम है ना, ये आपका वोल्फ्राम जिसको टंगस्टन कहा जाता है, ये आपका रेनियम, ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, ऑरम जिसको सोना या गोल्ड कहते हैं हम लोग, और वो आपका मरकरी हाइड्रोजेरम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से टेबल को, फिर से थोड़ा देख लेते हैं टेबल को। ट्रिक हमने बताया था, यहाँ पे लैंथेनम रहता है, ला हफ्ता वरना रेखा उसकी इतनी पिटाई और होगी। तो हमने इसको ट्रिक वाइज क्या किया था, याद किया था। आई होप यहाँ तक समझने में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा ये ग्रुप 7 के पीरियड 7 1 2 3 4 5 6 और 7। पीरियड 7 को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि पीरियड 7 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वही 3 to 12 के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए एक पेज ऐड करते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है, वाइट बोर्ड आ गया आपका। चलिए इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे पीरियड 7 को। पीरियड 7 जिसको कहा जाता है आवर्त 7 कहा जाता है। ओके,
इसमें जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वही सिंपल ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 नहीं, इसको समझिएगा थोड़ा, इसको हम 12 तक नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 18 तक एक बार इसको याद करेंगे। ग्रुप 3 टू ग्रुप 18, यहाँ पे गड़बड़ाइएगा नहीं, हम लोग डायरेक्ट स्टडी करेंगे ग्रुप 3 टू ग्रुप 18 तक स्टडी करेंगे। ओके, इसका ट्रिक भी बहुत आसान है। इसका ट्रिक जो होता है हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो ट्रिक होता है आपका मैं ले लेता हूँ कलर, है ना। इसका ट्रिक होता है पहले मैं लिख देता हूँ उसको, जस्ट अ मिनट। एक रफ डब सॉन्ग, एक रफ डब सॉन्ग भाई हसमत, हाँ भाई हसमत दूसरी राग सुना, एक रफ डब सॉन्ग भाई हसमत दूसरी राग सुना। देन आगे जानिए, दूसरी राग सुना, फिर नहीं फ्लो, इस तरह से हम लोग याद करेंगे, नहीं फ्लो MC TSOG। आसान सा तरीका है, कैसे इसको याद करेंगे। एक रफ डब सॉन्ग भाई हसमत दूसरी राग सुना, नहीं फ्लो MC TSOG। कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंबल क्या होता है उसका, है ना। सबसे पहले इसका जो सिंबल होता है वह होता है आपका AC, एक्टिनियम है। रफ RF, डब DB, ओके। देन सॉन्ग SG, ओके। देन भाई BH, भाई को कहते हैं BH। देन HS, मत MT, ओके। देन दूसरी यानी DS, राग RG सुना CN, नहीं, सही सुना, नहीं NH, नहीं यानी NH, फ्लो FL, अब बाकी सिंबल सेम टू सेम MC LV TSOG, ये ध्यान में रखिएगा। कौन से एलिमेंट कहाँ पे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो AC है ना, इसको कहा जाता है एक्टिनियम, जस्ट अ मिनट। AC को एक्टिनियम के नाम से जाना जाता है। RF जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग रदरफोर्डियम, सही सुना आपने, रदरफोर्डियम कहते हैं। रदरफोर्डियम कहने के पीछे वजह है कि रदरफोर्ड साहब ने इनका खोज किया था। देन उसके बाद DB को कहा जाता है आपका डबनियम, इसको जो होता है DB को डबनियम के नाम से जाना जाता है। देन SG जो होता है वो सीबोर्गियम होता है, सीबोर्गियम, SG को कहा जाता है सीबोर्गियम। BH जो होता है इसको कहा जाता है बोरियम के नाम से जाना जाता है, बोरियम कहते हैं इसको, ओके ना। HS को जो होता है, HS को कहा जाता है हैसियम, याद रखिएगा, HS को कहा जाता है हैसियम। MT जो होता है मिटनेरियम कहा जाता है, इसको मिटनेरियम, ओके, इसको मिटनेरियम के नाम से जाना जाता है। देन जो DS होता है ना, इसको कहा जाता है डार्मस्टैडियम, DS, डार्मस्टैडियम। RG जो होता है, RG को कहा जाता है रेंटजेनियम, रेंटजेनियम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ओके। देन जो CN होता है, CN को कहा जाता है आपका कॉपरनीशियम, याद रखिएगा इसको, कॉपरनीशियम के नाम से जाना जाता है। NH जो होता है, NH को कहा जाता है आपका निहोनियम, FL जो होता है, FL का जो स्पेशल नाम है फ्लेरोवियम,
फ्लेरोवियम के नाम से इसे जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। Mc जो होता है, Mc का होता है मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, ओके। देन आपका Lv जो होता है, Lv का जो नाम होता है वो आपका लिवरमोरियम, लिवरमोरियम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ओके। देन आपका Ts जो होता है, Ts को कहा जाता है टेंसीन, टेंसीन के नाम से जानते हैं। और देन आपका जो Og होता है, जो लास्ट 118वां एलिमेंट है, ओग्निशन के नाम से इसे जाना जाता है, इसको जो बोलते हैं ओग्निशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं पीरियड 7 के ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को। ट्रिक बिल्कुल आसान है, एक रफडब सॉन्ग भाई, एक रफडब सॉन्ग भाई, हसमत दूसरी राग सुना, हसमत दूसरी राग सुना, नहीं फ्लो Mc Lv Ts Og। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, है ना, Rf Db डवनियम, ओके, Sg सीबोर्गियम, Bh बोरियम, Hs हैसियम, Mt मिटनेरियम, Ds डामस्टेडियम, Rg होता है रेंजीनियम, ओके। देन आपका कॉपर्निशियम होता है, देन निहोनियम होता है, देन फ्लेरोवियम होता है, देन आपका मॉस्कोवियम होता है, देन आपका लिवरमोरियम होता है, देन आपका टेंसिन होता है, देन आपका ऑग्निशन होता है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर शुरू होता है इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 89, ओके। 90 से लेकर 103 तक यहाँ से गायब है, टाटा बाय बाय। 90 से लेकर 103 तक गायब है, वो आता है एक्टिनाइड्स के अंतर्गत। देन यहाँ से शुरू होता है 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 118 होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, टेबल को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। सिंपल सा ट्रिक था इसका। एक यहाँ एसी रहता है, एक्टिनियम यहाँ पे है। एक रफडब सॉन्ग भाई, हसमत दूसरी राग सुना, नहीं फ्लो Mc Lv, है ना, Ts Og। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टेबल को हम लोग, ये आपका जो S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक को हम लोग याद कर चुके हैं। बाकी हमारा दो बचता है, एक नीचे आपका बच रहा है और एक ये बच रहा है। इसको हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं, इसको एक्टिनाइड्स कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये छठे पीरियड का एलिमेंट है और ये आपका 7वें पीरियड का एलिमेंट्स है। इसको भी याद करने का बिल्कुल फनी ट्रिक है, कैसे याद करेंगे चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक पेज बढ़ाते हैं। अब हम लोग लैंथेनाइड्स को स्टडी करेंगे। लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स, है ना, ये आपका F ब्लॉक के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। F ब्लॉक कहा जाता है नीचे वाले दोनों को। लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स काहे इसको लैंथेनाइड्स कहते हैं? लैंथेनाइड्स, सॉरी, लैंथेनाइड्स क्यों कहा जाता है लैंथेनाइड्स? पहले ये समझ लीजिएगा ये स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है सीरियम से, स्टार्ट होता है आपका सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, ओके। स्टार्ट होता है सीरियम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, और ये लास्ट करता है सीरियम से लेके ये चलता है लॉरेंसियम तक। लॉरेंसियम स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना, कहाँ से, सॉरी लॉरेंसियम में बता रहा हूँ, ल्यूटीशियम तक, ल्यूटीशियम तक। लॉरेंसियम का 104 होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 71। सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 14 तत्व होते हैं, ठीक है। अब सवाल करेंगे कि इसको लैंथेनाइड्स काहे कहा जाता है, कि लैंथेनम का परमाणु संख्या होता है 57 और लैंथेनम के बाद शुरू होने के वजह से, ये शुरू होता है 58 से 58 से, लैंथेनम के बाद शुरू होने के वजह से इसको कहा जाता है लैंथेनाइड्स। और ये सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक कुल मिला के 14 एलिमेंट्स होते हैं, ओके। चलिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसको ट्रिक वाइज हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओके। इसका ट्रिक है, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड
यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। आसान सा ट्रिक है, कैसे याद करेंगे? ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं देखते हैं। ले, पहले तो एल इसके अंतर्गत है नहीं, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, लिखने का तरीका है, बस याद करने का तरीका है। ये लैंथेनाइट्स के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ले सिर, ले सिर पर, ले सिर पर नदी, नदी, ले सिर पर नदी, पहाड़, पहाड़ समुद्र, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड, यूरोपियन गॉड तब दया हो, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो, सॉरी, और तुम अब लूटो। कैसे याद करेंगे? ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। फनी ट्रिक है, इसको याद करने का। कैसे याद करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एल को तो आपको पता है ना, एल को कहा जाता है लैंथेनम, सारे बच्चे जानते होंगे, इसको कहा जाता है एल लैंथेनम होता है। सीई को कहा जाता है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58, एटॉमिक नंबर होता है इसका आपका 58, ओके। पीआर को कहा जाता है आपका, पीआर जो होता है ना, इसको कहा जाता है प्रेसोडीमियम, प्रेसोडीमियम के नाम से जाना जाता है, ओके। एनडी जो होता है इसको कहा जाता है नियोडीमियम, नियोडीमियम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये पीएम जो होता है इसको कहा जाता है प्रोमीथियम, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसका एटॉमिक नंबर होता है 61, काउंट कर लीजिए, 58, 59, 60, 61। ये प्रोमीथियम और 43 टेक्नीशियम, ये दोनों आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते थे, ओके ना। ये आपका एसएम जो होता है ये होता है समेरियम, समेरियम। ईयू जो होता है इसको कहा जाता है यूरोपियम, ओके, यूरोपियम के नाम से जानते हैं। जीडी जो होता है ये आपका होता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, ओके। टीबी जो होता है इसको कहा जाता है टर्बियम, ठीक है। डीवाई जो होता है इसको कहा जाता है डिस्प्रोशियम, डिस्प्रोशियम। एचओ जो कहा जाता है इसको कहा जाता है होलियम या होल्मियम कहा जाता है, ओके। ई आर जो होता है आपका ये होता है अर्बियम, होल्मियम कहे, अर्बियम कहें, ओके ना। उसके बाद टीएम जो होता है ये आपका थूलियम होता है, थूलियम, याद रखिएगा। देन बाई भी जो होता है आपका या ट्रीबियम होता है, या ट्रीबियम, एट्रीबियम इसको कहते हैं। और एलयू जो होता है ल्यूटीशियम के नाम से जाना जाता है इसको, सॉरी उधर दिखिएगा नहीं, पता नहीं है ना, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ओके। आपको ये जो होता है ये कहलाता है आपका ल्यूटीशियम के नाम से जाना जाता है, ल्यूटीशियम कहा जाता है। तो ये लैंथेनाइट सीरीज को याद करने का जो तरीका होता है, इसका ट्रिक होता है ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। ट्रिक आसान है याद करने का, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। सिंपल सा ट्रिक है इसका, है ना। एल का मतलब होता है लैंथेनम, सीई का मतलब होता है सीरियम, है ना। उसी प्रकार से पीआर का मतलब होता है प्रेसोडीमियम कहते हैं इसको, याद रखिएगा। एनडी का मतलब नियोडीमियम होता है, पीएम का मतलब प्रोमीथियम होता है, एसएम आपका समेरियम, ईयू आपका यूरोपियम, जीडी आपका गैडोलिनियम, टीएम आपका टर्बियम, डीवाई आपका डिस्प्रोशियम। देन एचओ को होल्मियम, ईआर आपका ऑर्बियम होता है, और टीएम आपका थूलियम होता है, बाई बी आपका एट्रीबियम होता है, एलयू आपका ल्यूटीशियम होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग टेबल को, है ना। टेबल को देखते हैं, यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम,
हॉल्मियम, ऑर्बियम, थूलियम, एट्रिबियम और ल्यूटीशियम। ट्री किसका? ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, ले सिर पर नदी पहाड़ समुद्र, यूरोपियन गॉड तब दया हो और तुम अब लूटो। ओके, तो इस तरह से हमने लैंथेनाइट्स को जाना, लैंथेनाइट्स को जाना, लैंथेनाइट्स को जाना। अब उसके बाद जो लास्ट है आपका, लास्ट जो है वह एफ ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है, एफ ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है आपका एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है इसको। ओके ना, ये जो होता है इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कुल मिला के 14 एलिमेंट से स्टार्ट होता है आपका 40। एक था पाकल, एक था थोरियम से, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 90, है ना, और लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 103। याद रखिएगा, स्टार्ट होता है आपका थोरियम से, ख़त्म होता है आपका लॉरेंसियम पे। इसको एक कभी कभी मन में सवाल आता होगा कि इसको एक्टिनाइट्स काहे कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहा है ना, एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहा है। AC जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89 और यह स्टार्ट हो रहा है 90 से लेके 103 तक, इसीलिए इसको एक्टिनाइट्स के नाम से जाना जाता है। एक्टिनाइट्स यानी एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होने वाले जो ग्रुप हैं। ओके, ट्रिक इसका याद करने का बड़ा फनी ट्रिक है ना, आसानी से याद हो जाएगा। फनी ट्रिक इसका है, एक था पागल, एक था पागल यूरोपियन, सही सुना आपने, एक था पागल यूरोपियन, नेपाली पुराने आम, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, कम बिकेंगे, कैफ एस फरमाओ, कैफ एस फरमाओ, ओके, एंड मोदी नोट लाओ। मोदी हालांकि बोलना नहीं चाहिए, हमारे PM हैं, ओके ना, लेकिन चलिए फनी ट्रिक बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान। तो इसको ट्रिक की मदद से हम लोग याद कर सकते हैं। एक था पागल यूरोपियन, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ एस फरमाओ और मोदी नोट लाओ। कौन कौन से एलिमेंट इसके अंतर्गत हैं देखते हैं। एक था पागल यूरोपियन, एक था पागल यूरोपियन, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, नेपाली पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ एस फरमाओ और मोदी नोट लाओ। सिंपल है, मोदी MD, मोदी नोट लाओ। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं इसको, मोदी नोट लाओ, मेंडलीवियम होता है आपका, मोदी नोट लाओ। कौन कौन से एलिमेंट इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, थोड़ा सा सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। एक्टिनियम, इसको हटा दीजिए, ये आपका एक्टिनाइट सीरीज का एलिमेंट नहीं है। AC का मतलब होता है आपका एक्टिनियम, ठीक है, ओके। ये समझिएगा, TH का मतलब तो होता है आपका थोरियम, ठीक है। PA का मतलब होता है आपका प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। एंड U का मतलब होता है यूरेनियम। परमाणु बम का नाम सुने हैं ना, उसमें इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, आपका यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, याद रखना, और 92 तक के एलिमेंट ही नेचर में अवेलेबल हैं। 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, 93, 94 टू 118 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों का उपयोग जो होता है ना, परमाणु बम बनाने में किया जाता है। परमाणु बम का नाम सुने होंगे आप लोग, एटम बम, जो कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था, है ना।
तो परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके भारी नाभिक, इसका नाभिक बहुत भारी होता है ना, इसके भारी नाभिक को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन के नाम से इसको जाना जाता है। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जब होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मुक्त होता है। इसकी कितना एनर्जी मुक्त होता है, इसके विषय में आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण बताया था, E बराबर mc², जहाँ E जो होता है मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा, m जो डिकम्पोज होने वाले पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा, और C को कहा जाता है प्रकाश की चाल, है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं कि कितना द्रव्यमान के परमाणु को डिकम्पोज करने पर कितना एनर्जी वह मुक्त करेगा। C जो है प्रकाश की चाल है, m पदार्थ की मात्रा है, और E जो होता है एनर्जी। आइंस्टाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण ये रहा है, ठीक है ना। और मैंने बोला है कि ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरोपियन आदि का इस्तेमाल जो होता है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है। हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम में न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। फ्यूजन और फिजन में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपका है, मैं एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। NP को कहा जाता है नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम के नाम से जाना जाता है, ओके ना। PU को कहा जाता है प्लूटोनियम, सॉरी जस्ट अ मिनट, प्लूटोनियम के नाम से जाना जाता है इसको। AM को कहा जाता है अमेरिशियम, अमेरिशियम के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। CM को कहा जाता है क्यूरियम, BK बर्केलियम, बर्केलियम। CF को कहा जाता है कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम के नाम से जाना जाता है। ES को कहा जाता है आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, ठीक है। उसके बाद FM को कहा जाता है फर्मियम, FM को फर्मियम के नाम से जाना जाता है, ओके ना। देन आपका MD को कहा जाता है मेंडलीवियम, मेंडलीवियम हो गया। देन आपका NO को कहा जाता है नोवेलियम, नोवेलियम, ओके। एंड LR को कहा जाता है आपका लॉरेंसियम, लॉरेंसियम के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक्टिनाइड सीरीज का ये एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि पीरियड वाइज आखिर एलिमेंट्स को आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7, देन लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और वो जो बेल है ना, वो बेल घंटी एक दिखेगा ना, उस घंटी को जब बजाना ना भूले। धन्यवाद, शुभ रात्रि।